आज हम पढ़ेंगे पाठ 17। पाठ 17 का नाम है राष्ट्र प्रहरी। राष्ट्र प्रहरी का अर्थ होता है देश की सेना। इस पाठ से हमें भारतीय सेना के 3 अंगों का परिचय, देश प्रेम की भावना जागृत करना, प्रत्यय तथा उपसर्ग का व्यवहारिक ज्ञान, संज्ञा सर्वनाम, क्रिया विशेषण, वचन, वाक्य, रचना, विशेषण शब्द से संज्ञा शब्द बनाना, यह सब सीखने को मिलेगा। तो देखिए, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि पाठ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पाठ अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आगे चलकर इस पाठ में हमें जो प्रश्नोत्तर देखने को मिलेगा वह हमें पहले से ही पता होगा। इसलिए आप पाठ हमेशा पढ़ा करिए, क्योंकि कभी अगर आपको उस प्रश्न का उत्तर भूल जाता है तो अगर आपने पाठ पढ़ा हुआ है अच्छे से तो आप खुद से भी उत्तर लिख सकते हैं। और पाठ पढ़ने से हमें किसी भी विषय के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानकारी मिलती है, इसीलिए पाठ कभी मत छोड़ा करिए। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं। अक्षय दूरदर्शन पर 26 जनवरी की परेड देख रहा था। तो अक्षय जो है वह टीवी पर 26 जनवरी यानी कि हमारा गणतंत्र दिवस, उसकी परेड देख रहा था। जैसे ही थल सेना की टुकड़ी के सैनिक अपनी वर्दी में कदम मिलाते हुए आगे आए, अक्षय की आंखें चमक उठी। कतारों में चलते घोड़ों और ऊंटों पर बैठे सैनिकों की शान ही निराली थी। अक्षय को एक के पीछे एक आती हुई सेना के सभी अंगों की टुकड़ियां आकर्षित कर रही थी। वह सोचने लगा, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? क्या मैं भी ऐसी वर्दी पहनकर शान से परेड में भाग ले सकूंगा? अक्षय मन ही मन एक संकल्प कर बैठा। तो 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन हमारे देश की सीमा में हमारे देश के सैनिक परेड करते हैं। तो अक्षय ने जब थल सेना की टुकड़ी मतलब उनके झुंड को परेड करते हुए देखा तो उसकी आंखें जो हैं वह खुशी से चमक उठी और वह यह सोचने लगा कि जैसे यह सैनिक परेड कर रहे हैं तो क्या मैं भी कल को बड़ा होकर सैनिक बनूंगा? क्या मैं भी ऐसी ही शान से वर्दी पहनकर परेड में भाग लूँगा? और उसने मन ही मन एक संकल्प कर बैठा कि वह भी सैनिकों के बारे में जानेगा। दूसरे दिन अक्षय ने पुस्तकालय से भारतीय सेना नामक पुस्तक पढ़ने के लिए ली। घर आते ही वह पुस्तक पढ़ने लगा। किसी भी देश की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व उसकी सेना पर होता है। भारतीय सेना के 3 अंग हैं, थल सेना, वायु सेना और नौसेना। नौसेना का अर्थ है जल सेना। तो देखिए, किसी भी देश की सीमाओं की रक्षा कौन करता है? उस देश के सैनिक। वैसे ही हमारे भारत देश की सीमाओं की रक्षा हमारे देश के सैनिक करते हैं। तो भारतीय सेना के 3 अंग हैं, कौन कौन से? थल सेना, वायुसेना और नौसेना। नौसेना जिसे हम जल सेना भी कहते हैं। थल सेना के सैनिक भूमि अर्थात थल पर युद्ध करते हैं। तो देखिए, इनका नाम थल सेना क्यों पड़ा? क्योंकि यह भूमि अर्थात थल पर युद्ध करते हैं। थल सेना में सैनिकों की संख्या सबसे अधिक होती है। एक तरफ हिमालय की ठिठुरने वाली सर्दी और दूसरी तरफ रेगिस्तान के शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी। रेत के तूफानों की परवाह न करते हुए सेना के वीर सिपाही हरदम चौकस रहकर अपने देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। थल सैनिकों की वर्दी का रंग गहरा हरा होता है, जो उन्हें पेड़ पौधों में छिपकर शत्रुओं की गतिविधियों का पता लगाने में सहायक होता है। तो देखिए, जो थल सेना के सैनिक रहते हैं वह थल में रहकर युद्ध करते हैं। कभी उन्हें बहुत ज़्यादा ठंडी का सामना करना पड़ता है तो कभी बहुत ज़्यादा गर्मी का सामना करना पड़ता है। जो इस सेना की वर्दी का रंग होता है वह हरे कलर का होता है, क्योंकि यह जमीन में रहकर शत्रुओं से देश की रक्षा करते हैं। तो इस वजह से इनके वर्दी का रंग पेड़ पौधों के रंग का होता है कि कल को कोई दुश्मन अगर हमारे देश की सीमा में घुस आए तो यह उस पेड़ पौधों में छिपकर शत्रुओं पर नज़र रख सके। वायुसेना युद्ध के समय हवाई हमलों से देश की रक्षा करती है। तो देखिए, वायुसेना क्या करती है? जब देश में हवाई हमले होते हैं, मतलब लोग जब प्लेन से, हेलीकॉप्टर से, इन सब से हमला करते हैं, तब हमारी वायुसेना उसकी रक्षा करती है।
और थल सेना को आगे बढ़ने में मदद देती है। तो देखिए, जैसे थल सेना नीचे नीचे ज़मीन में आगे बढ़ती है, तो वायुसेना ऊपर रहकर थल सेना की मदद करती है कि रास्ता साफ है कि नहीं है। साथ ही शत्रुओं के ठिकानों और विमानों पर आक्रमण कर शत्रु पक्ष की ताकत को कम कर देती है। वायुसेना नौसेना की भी सहायता करती है। दुर्गम स्थानों में युद्ध कर रहे थल सैनिकों को रसद और अन्य सहायता पहुंचाने का काम भी वायुसेना करती है। तो देखिए, थल सेना तो अपनी तरफ से जो है वह शत्रुओं पर आक्रमण करती ही है, हमला करती है, लेकिन जो वायुसेना रहती है वह ऊपर से हमला करती है, तो इससे वह थल सेना की मदद करती है। और वायुसेना क्या करती है, जब थल सेना बहुत आगे कहीं पर आक्रमण करने के लिए, शत्रुओं से लड़ाई करने के लिए जाती हैं, तो उस स्थान पर उनके लिए खाना, पानी, दवाइयाँ, कपड़े वह वायुसेना पहुँचाती है। घायलों को अस्पताल तक ले जाने तथा संकट में घिरे नागरिकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में भी वायुसेना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नीली वर्दी में सजे वायुसेना के सैनिक हरदम सजग और सतर्क रहते हैं। तो देखिए, जैसे जब थल सेना युद्ध करने जाती है, तो उस बीच किसी सैनिक को चोट लग गई या फिर कोई दिक्कत हो गई, तो वायुसेना जो है वह उसको अस्पताल पहुंचाने में मदद करती है। और वायुसेना की वर्दी का रंग नीले कलर का होता है, क्योंकि ये वायुसेना है। और वायुसेना का जो वर्दी का रंग होता है वह नीले कलर का इसलिए होता है क्योंकि आसमान का रंग भी नीला होता है। हमारे देश की नौसेना देश के समुद्री तटों और समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है। नौसैनिक समुद्री लड़ाई में कुशल होते हैं और जल की सतह और गहराई दोनों में प्रहार करने में सक्षम होते हैं। नौसेना के सैनिकों की वर्दी का रंग सफ़ेद होता है। तो नौसेना यानी जल सेना, उनकी वर्दी का रंग जो होता है वह सफ़ेद होता है, पानी के रंग का। तो देखिए, जो हमारी जल सेना है वह जब समुद्री सीमाओं पर हमला होता है तब वह रक्षा करती है। उन्हें कभी पानी में युद्ध करना पड़ता है तो कभी पानी के नीचे, इसमें वह बहुत कुशल होती है। सेना के इन 3 प्रमुख अंगों की सहायता के लिए और भी महत्वपूर्ण इकाइयाँ होती हैं, जो युद्ध के हथियार, विभिन्न उपकरण, रसद, दवाइयाँ, कपड़े इत्यादि एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजती है। युद्ध के समय इनकी चुस्ती और फुर्ती देखते ही बनती है। सेना को ये किसी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होने देती। तो देखिए, ये 3 सेना तो हमारी है ही, लेकिन इनकी मदद के लिए और भी सेनाएं हैं जो कि युद्ध के समय हथियार, दवाइयाँ, कपड़े, खाना, बहुत सारे उपकरण सेना को पहुंचाती है। और जब कभी सेना कम पड़ जाती है तो वह उसकी युद्ध में भी मदद करती है। भारतीय सैनिक बहादुरी के लिए जितने विख्यात हैं, अपनी अनुशासन प्रियता के लिए भी उतने ही सराहनीय हैं। तो देखिए, भारतीय सैनिक बहादुर तो हैं ही, लेकिन वह अनुशासन के साथ भी रहते हैं। सैनिकों के इस अनुशासन में उनके हर काम में गति और लय आ जाती है। जब वे समूह में चलते हैं तो उनका चलना भी देखने योग्य होता है। एक अच्छे सैनिक के गुण हैं देशभक्ति, सजगता, साहस, धैर्य और अनुशासन। भारतीय सैन्य में ये गुण कूट कूट कर भरे हैं। यही नहीं, बाढ़, तूफान, भूकंप और सूखा आदि प्राकृतिक विपदाओं के समय वे जिस प्रकार जनता की सहायता करते हैं, इससे उनकी सेवा भावना का भी परिचय मिलता है। तो देखिए, यह अपना काम तो करते ही हैं, जैसे जल सेना जल में होने वाले युद्ध से मदद करती है, वैसे ही जब कभी देश में भूकंप, तूफान, बाढ़, सूखा या किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो वह इसमें भी जनता की जो है मदद करती है, उनको उस दिक्कत परेशानियों से निकालने में उनकी मदद करती है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इन 3 अंगों के अपने अपने प्रशिक्षण विद्यालय हैं, जहां देश के चुने हुए नवयुवकों तथा नवयुवतियों को प्रशिक्षित किया जाता है। इन विद्यालयों के कठोर अनुशासन के वातावरण में प्रशिक्षित होकर ये युवक और युवतियां हमारे देश की सेनाओं का गौरव बढ़ाते हैं। तो देखिए, थल सेना, वायुसेना और नौसेना में भर्ती होने के लिए जो इनका विद्यालय है, वहाँ पर
जो है बहुत कठोर अनुशासन रहता है, क्योंकि आगे चलकर जो ये सेनाएं हैं वह बहुत तकलीफ़ के साथ रहती हैं। उन्हें कभी भी युद्ध करने जाना पड़ता है, कभी कहीं पे भी रहना पड़ता है, खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो जो इनका विद्यालय होता है वहाँ पर पहले से ही कठोर अनुशासन रखा जाता है, ताकि जब आगे चल के इनके ऊपर कोई भी समस्या आए, कोई भी दिक्कत आए तो इनको इतनी बड़ी ना लगे, यह उस पर आराम से रह सकें। भारतीय सेनाएं सभी प्रकार की आधुनिकतम हथियारों से सुसज्जित है और सभी प्रकार की परिस्थितियों से निपटने में पूर्णतः सक्षम है। हमारे देश के राष्ट्रपति सेना के 3 अंगों के सर्वोच्च अध्यक्ष हैं। तो जो हमारी भारतीय सेनाएं हैं उनके पास हर तरह के हथियार हैं और वह सभी प्रकार की परिस्थितियों से निपटने में सक्षम हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति जो हैं वह यह सेना के 3 अंगों के सर्वोच्च अध्यक्ष हैं। प्रतिवर्ष भारत सरकार वीरतापूर्ण और साहसिक कार्यों के लिए सैनिकों को विशिष्ट पदकों से सम्मानित करती है। केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी सेना के विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है। तो आपने देखा होगा कि जब हमारे सैनिक जो होते हैं, हमारे ये तीनों जो भी अंग है, जल सेना, वायु सेना और थल सेना, इनमें से कोई सैनिक जो है जब वह कोई बहुत बड़ा काम कर देता है, कोई बहुत सराहनीय काम कर देता है, तो उन्हें हमारे देश के राष्ट्रपति जो है वो विशिष्ट पदकों से सम्मानित करते हैं। अक्षय पुस्तक पर हाथ रखे हुए कुछ सोचने लगा। उसकी आंखों के सामने 26 जनवरी का वह दृश्य घूमने लगा जिसमें वह भी सैनिक वर्दी पहने राष्ट्रपति को सलामी दे रहा है। तो अक्षय पुस्तक में यह सब पढ़ ही रहा था सेना के बारे में, कि वह भी सोचने लगा कि वह बड़ा होकर इन्हीं सेना में से किसी में भर्ती होगा और वह भी ऐसी ही राष्ट्रपति के सामने परेड करेगा और उन्हें सलामी देगा। तो देखिए, इस पाठ में हमें हमारे देश की सेना के बारे में बताया है कि हमारे देश की रक्षा के लिए हम तीनों सेना ही बहुत ज़रूरी हैं, चाहे वह थल सेना हो, वायु सेना हो और नौसेना हो। और हमें इनका धन्यवाद देना चाहिए कि ये इतनी कठिन परिस्थितियों में रहकर हमारे देश की यानी कि हमारी रक्षा करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पाठ 17 खत्म हुआ। अब इसके अगले वीडियो में हम पाठ 17 का प्रश्न उत्तर देखेंगे।